सो व्हाट्सअप गाइज, आज मैं आपसे बात करूंगा कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप बिना बात करे अट्रैक्शन क्रिएट कर सकते हैं। और वो चीज़ है गाइज फर्स्ट इंप्रेशन। और इस वीडियो में आपसे यही बात करूंगा कि आप कैसे फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, ताकि जब आप किसी से मिलते हैं तो आपको उनको परसुएड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अट्रैक्शन ऑलरेडी क्रिएट हो जाए, अगर आप उसके बाद डेस्परेट और नीडी बिहेव न करें तो। और मैं ये इसलिए आपसे बोल रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे ये चीज़ मैंने अचीव करी है, और कैसे अचीव करी है वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में आपको क्लियरली ये बोलना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको जो हो सकता है कि आपकी परसेप्शन को चैलेंज करे, यानी कि आपकी अभी तक की जो फैशन से रिलेटेड जो भी सोच रही है उसको चैलेंज करें। क्योंकि जो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो मेरी खुद की अभी तक की लाइफ एक्सपीरियंस का जो भी डीप ऑब्जर्वेशन रहा है फैशन से रिलेटेड। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि रियल में अट्रैक्शन या फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट कैसे होता है। मैं इसके लिए आपसे थोड़ा हिस्ट्री और इवोल्यूशन पीरियड्स के हिसाब से बात करता हूँ, क्योंकि जो अट्रैक्शन है सबकॉन्शियस होता है और ये चीज़ हमारे अंदर हार्ड वायर्ड है। इवोल्यूशन पीरियड की बात करें तो हम लड़के ऐसी कौन सी चीज़ें जिससे हम लड़कियों से अट्रैक्ट होते हैं। फर्स्ट उनकी ब्यूटी हो गई, उनका फिजिक हो गई, अपीयरेंस, मेनली उनकी अपीयरेंस से हम अट्रैक्ट होते हैं। यानी कि अगर वो जितनी ब्यूटीफुल लगेगी, जितनी हॉट लगेगी, हम उतने ज़्यादा उनसे अट्रैक्ट होंगे। ये करंटली हार्ड वायर्ड है, ये अभी भी हमारे साथ रियल में होता है। और यही रीज़न है गाइस कि इतने सारे हम एड्स देखते हैं, इतने सारे अगर हम बॉलीवुड में देखें तो बेसिकली लड़कियों को ऐसे ही प्रेजेंट किया जाता है कि वो हॉट हो। क्यों? वो यही रीज़न है उसका। फर्स्ट इंप्रेशन के लिए हमें सिर्फ उनके लुक से मतलब है। अब बट यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली बात है कि जब लड़की के साथ आप फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं तो सिर्फ लुक ही मैटर नहीं करती है, वो डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसे प्रोजेक्ट हो रही है। प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि इवोल्यूशन पीरियड से जो अट्रैक्शन रहा है लड़कियों के लिए, अगर कोई लड़के के साथ करना है, वो है अथॉरिटी, वो है स्टेटस। वो ये है कि आप एक हाई क्लास बंदे हो, हाइजीनिक बंदे हो, कि जो भी कपड़े पहन रहे हैं क्या वो मैसेज प्रोजेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। यही प्रॉब्लम है लड़कों की। वो यही सोचते हैं कि मैं नॉर्मल कपड़े तो पहन रहा हूँ, जीन्स टी शर्ट, क्यों मेरे से कोई अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा। आप कोई भी फैशन एडवाइजर को मान लो फॉलो करते हो तो आपको ये चीज़ पूछना बहुत ज़रूरी है उनसे, या ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है जो भी कपड़े वो सजेस्ट कर रहे हैं आपको, उनसे आपकी पर्सनैलिटी प्रोजेक्ट कैसी हो रही है। यही मैं बोलना चाह रहा हूँ, आपका पर्पस बहुत ही स्पेसिफिक और क्लियर होना चाहिए। आप बिल्कुल ये नहीं सोच सकते कि जो ट्रेंड में चल रहा है, जो फैशन चल रहा है, मैं उसे पहनूंगा, सब उसे पसंद करेंगे, सब उसे लाइक करेंगे। नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता गाइस। और इसके मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। अगर कोई यंग बंदा है, टीनेज बंदा है, वो हिप हॉप डांस कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट उसकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो प्रॉपर हिप हॉप डांसर्स की तरह ही है, उसके लिए वो 10 आउट ऑफ 10 है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि गाइस की नॉर्मल लोग, सोसाइटी उस आपके ड्रेसिंग सेंस को सेम तरह से लें जैसे कि आप लेते हैं। यानी कि आपको 10 आउट ऑफ 10 लग रहा है तो उनको भी लगेगा। नहीं, हम ये सोचते हैं कि हम जो कपड़े पहनते हैं वो हमारा खुद का ओपिनियन है, हम खुद डिसीजन लेते हैं अपने कपड़ों के लिए। या फिर लोग बोलते हैं कि मैं बिल्कुल जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूंगा, मुझे कुछ ड्रेसिंग सेंस चेंज करने की जरूरत है, मैं नेचुरली ठीक हूँ। पहली चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप जो भी कपड़े पहनते हैं उस सब चीज के लिए आप कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस हुए हैं, या फिर आपका जो कल्चर है, आपकी जो सोसाइटी है, आप उससे इन्फ्लुएंस हुए हैं। सेकंड चीज कि आप किस ओकेजन में है उससे आप इन्फ्लुएंस हुए हैं। सो मैं इसका एग्जांपल देता हूं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर आप यंग और टीनेज बंदे हैं तो आप कभी सूट क्यों नहीं पहनते? नहीं पहन सकते क्योंकि आपको पता है कि सूट आप तब पहनेंगे जब आप ऑफिस में होंगे। या फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप मान लो हरियाणा में तो आप जीन्स के नीचे आप स्पोर्ट शूज़ पहनेंगे, ठीक है। अगर आप कॉलेज में तो आप जीन्स और टी शर्ट पहनेंगे, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपके सराउंडिंग्स, आपके कल्चर में कैसे आपकी अपीयरेंस है, उससे हम इन्फ्लुएंस होते हैं। ये कोई अगर हम इन्फ्लुएंस ना हो किसी से तो हम कुछ भी पहन सकते हैं। हम अगर 15 साल के 16 साल के हम सूट भी पहन सकते हैं, कोई किसी की लिमिटेशन नहीं है। बट ये लिमिटेशन क्या है? सोसाइटी की दी हुई है या फिर आपकी खुद की लिमिटेशंस है। बट आप ये नहीं कह सकते कि मैं बिल्कुल नेचुरल हूँ। अगर आप यंग बंदे हो 20-22 साल के तो आप टी शर्ट जीन्स ही पहनोगे, मगर आपकी एज जो है जब 25 साल से ऊपर होगी, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे तो आप ऑटोमेटिकली सूट पहनेंगे। क्यों पहनेंगे? क्योंकि ये चीज़ कल्चरली डिसाइड हो रखा है, इसलिए आप अपना अपीयरेंस चेंज कर रहे हैं। तो इसमें आपका खुद का कोई कंट्रोल नहीं है। तो आप खुद ये नहीं बोल सकते कि मैं नेचुरल तरीके से कपड़े पहन रहा हूँ, नहीं। और बेस्ट फैशन एडवाइस मैं टीनेज लड़कों को यही देना चाहूँगा कि ठीक है, आप जितने भी जीन्स पहनना चाह रहे हैं, जितने भी कैजुअल कपड़े आप पहनना चाह रहे हैं, जीन्स पहना, शर्ट, मैं नहीं कह रहा वो चीज़ बेकार है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको वर्सेटैलिटी लानी बहुत ज़रूरी है। वर्सेटैलिटी का मतलब ये है कि आप सिर्फ अगर जीन्स टी शर्ट सिर्फ वो यंग कपड़े ही पहन रहे हैं, टीनेज वाले कपड़े ही पहन रहे हैं, तो आप अपने आप को लिमिट कर रहे हैं। यानी कहना मतलब ये है कि आप अपने आप को टैग दे रहे हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बस यहीं तक लिमिट करती है कि आप जीन्स और टी शर्ट पहनते हैं। वो अगर टैग को मैं एग्जांपल देकर समझाऊँ तो सेम हेयर स्टाइल्स आप ले लो, मेरे हेयर स्टाइल बचपन से एक जैसी ही है, तो आपको एक टैग मिला हुआ है कि आपका अपीयरेंस ऐसा ही है, यानी कि आपके अपीयरेंस में कोई चेंज नहीं आया है। वही सेम चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आपको टैग मिल जाता है। तो सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि वर्सेटैलिटी ही मेन चीज़ है फैशन में। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आपको सिर्फ फॉर्मल कपड़े ही पहने, नहीं। अगर आपके फ्रेंड सारे के सारे एक ही हिसाब से ड्रेस्ड अप हो रहे हैं, आप जीन्स
जीन्स टी शर्ट कॉलेज में आप, तो उससे कि आप स्टैंड आउट नहीं कर रहे हैं। मगर अगर आपके अंदर एक अलग से एक वर्सेटैलिटी वाला एलिमेंट है तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि आप अपने ग्रुप से सबसे ज़्यादा अलग से स्टैंड आउट करोगे। ये भी समझ सकता हूँ कि कुछ यंग बंदे ये भी सोच रहे होंगे अभी कि मैं फॉर्मल कपड़े नहीं पहन सकता, या मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है, या फिर ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। मैं वही चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप क्यों नहीं पहन सकते? क्या फॉर्मल कपड़े पहनने के लिए, क्या सूट पहनने के लिए आपको बिजनेसमैन होना जरूरी है? ये सोच ऐसी है जैसे कि अगर कोई लड़की को हम ऐसे बोले कि तुम स्कर्ट नहीं पहन सकते क्योंकि तुम अभी मॉडल नहीं हो। क्या रीज़न है कि हमें लगता है कि अगर हम ऑफिस में जाएंगे हम तभी पहनेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि आप प्रोग्राम नहीं है फॉर्मल कपड़े पहनने के लिए, या फिर आप ये कह रहे हैं कि सोसाइटी इसे अप्रूव नहीं करेगी अगर मैं इसको पहनूंगा कपड़ों को, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि मैं भी इतना मैच्योर नहीं हुआ हूँ कि मैं वो कपड़े पहन सकूँ। तो मैं ये बोलना चाहूँगा ये सब चीज़ कोई भी वैलिड रीज़न नहीं है, हर चीज़ हर बंदा पहन सकता है। सो गाइज, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने हर टाइप के फैशन या हर टाइप के स्टाइल या हर टाइप की ट्रेंडिंग चीज़ें मैंने ट्राई कर रखे हैं। बट मैं ये बोल सकता हूँ अगर आपको फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करना है, ये मैटर नहीं करता कि लड़कियों के साथ करना है, ये मैटर नहीं करता फर्स्ट मीटिंग में करना है या फिर ऑफिस में करना है, किसी भी सिचुएशन में फर्स्ट इंप्रेशन अगर आपको क्रिएट करना है तो सबसे बेस्ट ये कि आप फॉर्मल कपड़े पहने। उससे बेस्ट अथॉरिटी, उससे बेस्ट जो आपका मैसेज जाएगा वो और किसी कपड़ों से जा ही नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि जीन्स और टी शर्ट बेकार है। तो गाइस, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, स्टेटस क्या है, अथॉरिटी क्या चीज़ है। मान लो अगर आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं और दो सिचुएशन आपके पास, एक जगह पे आप एक बंदा है जो प्रॉपर सूट फॉर्मल उसमें बैठा हुआ है प्रोफेशनल तरीके से, और सेकंड बंदा है जो कि बिल्कुल डिस्ट्रेस जीन्स, बिल्कुल यंग टीनेज की लुक है उसकी, तो आप किस पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो? आप उस पे कि जिस बंदे ने जीन्स पहनी, या फिर जिस बंदे की प्रॉपर एक पर्सनैलिटी में है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिसकी एक अथॉरिटी है। ये सिंपल चीज़ मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कितना डिफरेंस है अपीयरेंस में, बंदे की सोच में हम कैसे ट्रीट करते हैं और कैसे हम सामने वाले को देखते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। कई लड़कों को मैंने देखा कि वो डीप वी नेक वाली टी शर्ट पहनते हैं कई लड़के। अब हो सकता है वो बंदा डिसेंट हो, बिल्कुल हो, सो उसको हम गे भी बोल सकते हैं, उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि वो बंदा बहुत प्ले बॉय होगा, वो बंदा जो है बैड गाय है या फिर बहुत ही प्ले बॉय टाइप का बंदा होगा। मतलब हम कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। तो ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी कपड़े आप पहन रहे हैं उस हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी प्रोजेक्ट हो रही है। कुछ कपड़े ऐसे हैं जिनकी काफ़ी टाइम से लोग पहनते हुए आए हैं और उसके साथ हमारी एक एसोसिएशन है, जिसके हम, जैसे कि सूट हो गया प्रॉपर, अगर कोई बंदा सूट में है, परफेक्ट सूट में उसने पहना हुआ है, तो वो बंदा अपने आप को प्रोजेक्ट ऐसे कर रहा है कि उसकी एक अथॉरिटी है, उसका एक स्टेटस है। सो अब यहाँ पे ये हो सकता है कुछ लोग ये सोच रहे हो कि मेरे को फॉर्मल कपड़े पसंद नहीं है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा गाइस कि मैं फॉर्मल कपड़ों की जो बात कर रहा हूँ, परफेक्ट स्लिम फिट की बात कर रहा हूँ। मैं फॉर्मल कपड़ों उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो सरकारी ऑफिस में लोग पहनते हैं, नहीं। मैं बात कर रहा हूँ एक परफेक्ट स्लिम फिट कपड़ों की, जो फॉर्मल कपड़े होंगे, उन कपड़ों में आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। सो गाइस, ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको कुछ पूछना है इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं गाइस। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाय।